यज्ञ का मतलब है ऐसा कर्म करना जिसमें आप इस विषय को छोड़ करके किसी उच्चतर विषय को प्राप्त कर सको। समझ में आ रही है बात? मतलब आपके जो निचले तल की चीज़ें हैं, जो विषय हैं, जो आपको परेशान करती है, जो आपको दुखी करती है, तो अब यज्ञ कर्म का मतलब होगा कि आप उन सब चीज़ों को छोड़ के आप कोई ऐसी चीज़ प्राप्त कर सको जो ऊंची है, ठीक है, जिसमें आपको आनंद मिले। तो यज्ञ का मतलब हुआ ऐसा कर्म करना जिसमें इस निचले विषय का बलिदान देकर के आप किसी उच्चतर विषय को पा सको। और एक हाथ लड्डू दूजे हाथ जलेबी, ये संभव नहीं हो पाएगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि मुझे घर भी मिल जाए और बाहर प्रेमी भी मिल जाए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि घर परिवार भी अच्छे से चल जाए और मुझे बाहर इंजॉयमेंट भी मिल जाए। तो ऐसा नहीं होता। एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में जलेबी कभी नहीं हो सकती, है ना। तो किसी एक को चुनना पड़ेगा, नहीं तो आप कुछ भी नहीं खा पाओगे, ना लड्डू खा पाओगे ना जलेबी, किसी का स्वाद नहीं ले पाओगे, किसी के मज़े नहीं ले पाओगे। तो ये नहीं हो पाएगा कि देखिए दो बंगले होती है ना, तो एक तरफ वो जो पुराना विषय था वो पकड़े रहेंगे और दूसरी तरफ नया वाला ऊंचा वाला विषय भी पकड़ लेंगे, नहीं। अब जैसे हम यहाँ, वो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात हुई, अभी हम यहाँ गीता पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा कि अब हम अपने पुरानी जो हमारी लाइफ थी, जितनी मतलब लाइफ में हमने अभी तक जो भी काम किए, जो मतलब समाज के चला या कुछ ऐसी थी जो हमें नहीं समझ में आती थी, अज्ञानता में थी, तो वो सब चीज़ें अब हमें छोड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे हमारे जीवन से वो बाहर जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि हमारी लाइफ पहले की जैसी भी रह जाए और हमें गीता भी समझ में आ जाए। गीता समझ में आएगी तो आपकी पहले लाइफ जीते थे वो पूरी तरह से बदल जाएगी और अब एक नई लाइफ की शुरुआत होगी। जिसके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो ये चाहता है कि मुझे गीता भी समझ में आ जाए और मेरी पहले की ज़िंदगी भी चलती रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये एक तरह से ये हो गया कि मुझे पुरानी ज़िंदगी भी ना छोड़नी पड़े और गीता का फ़ायदा भी मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको अपनी पुरानी ज़िंदगी छोड़नी पड़ेगी। ज्ञान उतर रहा है, आपको इस हिसाब से जीना पड़ेगा अगर वास्तव में आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो तो, ठीक है। तो एक टांग एक नाव में और दूजी टांग दूजी नाव में, तो इतना ही होगा कि पतलून फटेगी, चर्र की आवाज़ आएगी। इन दोनों नावों की जो दिशा है बहुत अलग है, मतलब एक नाव इधर को जा रही है, एक नाव इधर। अब आपने दोनों में पैर रख रखा है, तो एक इधर को भागेगी, एक इधर को भागेगी और बीच से आपकी पतलून फट जाएगी, ठीक है। अब पतलून फटने का बोला है, वैसे तो आपको पता ही है कि क्या फट जाएगा, क्योंकि अगर दोनों तरफ से पैर बाहर हो गए तो आदमी का क्या हाल होगा। तो एक को जाना है उस पार और एक नाव ऐसी है जिसको इधर ही लंगर डाले रहना है इसी पार। तो तुम कैसे दोनों नावों को इकट्ठे सवारी कर लोगे? संभव नहीं है। तो ये तो भूल जाओ कि मैंने ये तो पकड़ ही रखा है, अब गीता आ गई है इसके साथ में गीता को भी पकड़ लूँगा। नहीं, ये तो मामला थोड़ी विशिष्टता का होता है। यहाँ शर्तें लगती है, अर्हता लगती है, बोली लगती है, दाम कौन चुकाएगा बताओ, ऐसी बोली लगती है। समझ में आ रही है बात? मतलब गीता पढ़ने का दाम चुकाना पड़ता है। अपनी पुरानी छोटी ज़िंदगी जहाँ हमने अभी तक सब फालतू के काम किए, उन सब को हमें हवन यज्ञ में डालना होगा, मतलब निष्काम कर्म करना होगा। अभी तक जितने हम कामना से कर्म करते थे उन सब से हमें बाहर निकलना होगा। कामना ही थी कि कुछ मिल जाएगा, कुछ हासिल हो जाएगा, कोई हमारा हो जाएगा, ये सब कामनाएं ही होती है। तो अब हमें ऐसा करना है कि अपने बारे में नहीं सोचना, हमारे बारे में अपने आप सब कुछ प्रकृति सोच रही है। हमारी जैसी प्रकृति होगी वैसा हमारा जीवन होगा और आपकी प्रकृति यहाँ से बदल रही है, ठीक है। अभी तक आपकी प्रकृति जैसी थी वो समाज के हिसाब से थी, अब यहाँ गीता के हिसाब से होगी। तो ऐसा नहीं होता वहाँ की सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, दाम भी नहीं चुकाए और वस्तु भी मिल गई, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वर्तमान तल से ऊपर जाना है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप जहाँ भी अभी थे, अगर उससे ऊपर आपको जाना है तो उस जगह को तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप बोलो कि मैं इसी जगह बैठा रहूँ और ऊपर भी चला जाऊँ तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो यज्ञ का मतलब हुआ ऐसा चुनाव करना, और अर्जुन चुनाव का ही विकल्प तुम्हारे पास है ना। चुनाव का विकल्प है तो ऐसा चुनाव करो जिसमें इसका उपयोग करके, इसको त्याग करके, इसको स्वाहा बोल करके एक ऊंचे तल पर पहुंच जाओ, ये यज्ञ है। तो यज्ञ ये वाला हमें समझना है, वो वाला नहीं जहाँ हम हवन करते हैं, वो तो एक प्रतीक है। कल हमने बात की थी ना कि वो यज्ञ सिर्फ एक प्रतीक है। जिस तरह से चुनाव में कोई खड़ा होता है और हाथ का पंजा उसका प्रतीक होता है, वो व्यक्ति नहीं होता है, उसी तरह से यज्ञ सिर्फ प्रतीक है। सही यज्ञ है निष्काम कर्म, जहाँ पे हमें अपने बारे में नहीं सोचना, अपनी कामना नहीं करना है, हमें
दूसरों के लिए क्या सही है, हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, हम इस धरती पे आए हैं तो हमारा अपने लिए क्या फर्ज है, खुद भी जानेंगे और दूसरों को भी जानने में मदद करेंगे, क्योंकि हमारा इंसान होने का एक ही कर्तव्य है, जानना। क्योंकि ये चीज़ें किसी और में नहीं होती, ये चीज़ें मतलब ये जो स्थिति है ना, ये सिर्फ हमारी है, मनुष्य की है कि वो जान सकता है, बाकी कोई जीव यहाँ जगत में जान नहीं सकता। और इसीलिए हम बेचैन होते हैं, बाकी जीव बेचैन नहीं होते, क्योंकि हमें जानना चाहिए और हम जानने की कोशिश नहीं करते। हमें जो बता दिया जाता है हम वही मान लेते हैं, हमें मानना नहीं, हमें जानना है ना। अगर कोई कुछ कहता भी है तो हमें पूछना है, क्यों, क्या मिलेगा, अभी बताओ, इस समय हमें क्या मिल रहा है। ये नहीं कि आज करोगे तो भविष्य में तुम्हें कुछ मिल जाएगा, है ना। आज आप लोग गीता सुन रहे हो, आज आपका मन अच्छा हो रहा है, कल नहीं होगा। तो ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि हमें आज अच्छा करें, हमारी लाइफ को आज ही बेहतर करें, ऐसा नहीं कि कल करेगा, ठीक है। तो जो चीज़ मेरे पास थी उसको मैंने क्या बोला, तू जा स्वाहा कर दिया, ठीक है, उसको हम छोड़ देंगे। इसको स्वाहा करके मैं एक ऊंचे तल पर पहुंच गया, और वहाँ ऐसा नहीं है कि कोई मुझे पूर्ण मुक्ति मिल गई। ऐसा भी नहीं कि आप नीचे के तल को छोड़ दोगे तो ऊपर जाके कोई मुक्ति ही मिल जाएगी। वहाँ पर कुछ ऊंचा विषय मिला है बस। यज्ञ का अंतिम लक्ष्य होता है पूर्ण मुक्ति। यज्ञ का अंतिम लक्ष्य भी ये नहीं है कि आपने जो देवी देवता बना रखे हैं वो प्रसन्न हो जाएं, वो भी बस एक माध्यमिक या तात्कालिक लक्ष्य हो सकता है। वेद भी यही कहते हैं कि यज्ञ का अंतिम लक्ष्य तो मुक्ति ही है, ठीक है। तो कर्म ऐसा करना है कि परिवर्तन आपको आत्मा के निकट पहुंचा दे, मतलब आपके दुखों से, आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए, ठीक है। आपके तकलीफ से मुक्त होना ही मुक्ति कहलाती है। ऐसा नहीं कि आप इस दुनिया से मुक्त हो जाओ, मतलब आपके जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, उससे मुक्त होने को ही मुक्ति कहते हैं, ठीक है। ये समझना है हमें। तो कर्म जब भी करोगे ये निश्चित रूप से होगा, चाहे होश में करो कर्म, चाहे बेहोशी में करो, निष्काम करो, सकाम करो, ये तो हमेशा होगा कर्म के कारण कि एक विषय छूटेगा और दूसरा विषय निकट आएगा। आप अभी इस कक्ष में हो, आप यहाँ से उठ करके बाहर चले गए, ये आपने क्या किया, बताओ क्या हुआ इस कर्म से। सबसे पहले बताओ ये क्या हुआ, इस निचले तल पर बताओ, परिभाषित करो क्या हुआ। आप इस तल पर थे तो कौन सा विषय आपके पास था, जब आप यहाँ थे तो यहाँ पर कुछ ये विषय थे वो आपके पास थे, और कर्म करते ही कोई दूसरा विषय आपके पास आ गया ना। चलिए आप पूरा जोर लगा लीजिए, मुझे एक उदाहरण बता दीजिए जहाँ आप कर्म कर भी लें और विषय परिवर्तन ना हो। क्या ऐसा हो सकता है? लगाइए पूरा जोर लगाइए। सुसुप्ति में इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।